Hello. So, dear students, in this video we will discuss about the tautology, fallacy and contingency. ये जो टोटोलॉजी, फैलेसी और कंटिजेंसी, इसका लास्ट वीडियोस में मैंने कुछ आइडियाज़ दिए थे कि लॉस कॉलम में अगर सारे के सारे ट्रूथ वैल्यूज टी है तो टोटोलॉजी होता है, सारे ट्रूथ वैल्यू लॉस कॉलम में एफ है तो फैलेसी होता है, दोनों में से दोनों मिक्स्ड है तो फिर वो कंटिजेंसी होता है, ऐसा मैंने बताया था। तो ये हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट पैटर्न्स के ऊपर। देखिए, लॉजिक में आपने जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट से मिलके जो कंपाउंड स्टेटमेंट मिले हैं, बने हैं, या कंपाउंड स्टेटमेंट से और कंपाउंड स्टेटमेंट बनाए हैं, तो वो जो फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, उसमें उसको हम स्टेटमेंट पैटर्न्स बोलेंगे। और वो स्टेटमेंट पैटर्न्स में आपने नोट किया होगा कि सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ कनेक्टिव्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर P implies negation of Q, dissection Q implies negation of P, like that। अब ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, स्टेटमेंट पैटर्न, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, तो स्टेटमेंट पैटर्न में क्या होता है कि कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ कनेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं, चेक आउट। सिंपल स्टेटमेंट्स अगर आप देखें तो P और Q है, 2 है। और कनेक्टिव्स देखेंगे आप, कनेक्टिव्स देखेंगे तो 1 2, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया कंजक्शन, ठीक है, 3 4 और 5 कनेक्टिव्स है, 1 2 3 4 और 5। तो अब जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं, आपने अभी तक के जितने भी ट्रूथ टेबल बनाए हैं, क्या आपने नोट किया है कि जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो डिपेंड करते हैं कि कितने सिंपल स्टेटमेंट्स और कितने कनेक्टिव्स इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर। देखिए, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ रोज तो 4 होंगे, करेक्ट है। अगर 3 सिंपल स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ रोज 8 होंगे। मतलब अगर सिंपल स्टेटमेंट 2 है तो नंबर ऑफ रोज 4 होंगे, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अगर सिंपल स्टेटमेंट्स 3 है तब तो नंबर ऑफ रोज 8 होंगे, इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। इसीलिए नंबर ऑफ रोज, अब मैं अगर सिंपल स्टेटमेंट n है तो नंबर ऑफ रोज 2 टू द पावर n हो जाएगा। अब आप उसको भी रिलेट करिए किससे, सेट थ्योरी से। अगर ऑर्डर ऑफ सेट n होता था तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n होता था, करेक्ट है, ठीक है कि नहीं। तो इसको प्रोबेबिलिटी से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि एक कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। तो n टाइम्स अगर उसको हम टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 टू द पावर n होंगे। क्योंकि अगर 2 टाइम्स कॉइन को आप टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, तब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 होते हैं, करेक्ट है कि नहीं। 3 टाइम्स एक ही कॉइन को टॉस करते, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो टोटल आउटकम्स 8 होते थे। तो अगर n टाइम्स हम कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 टू द पावर n होंगे। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ ले लीजिए, नंबर ऑफ सेट्स में के कॉन्सेप्ट को यहाँ ले लीजिए। अगर ऑर्डर ऑफ सेट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज n, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 टू द पावर n। ये सब फंडामेंटल्स आपके क्लियर होते जाना चाहिए। और इसी प्रकार से जो लॉजिक में ट्रूथ टेबल बनाते हैं, अगर सिंपल स्टेटमेंट्स n है तो टोटल नंबर ऑफ रोज 2 टू द पावर n होंगे, करेक्ट है। अभी तक के आपने जो भी ट्रूथ टेबल बनाए हैं, आपने इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया था, आप ट्रूथ टेबल बनाते गए, ठीक है। लेकिन कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर कभी आपने उतना कंसंट्रेट नहीं किया होगा। तो अभी ये पता चल गया कि जितने सिंपल स्टेटमेंट्स होंगे, अगर n सिंपल स्टेटमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रोज 2 टू द पावर n होंगे।
और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं। अब सिंपल स्टेटमेंट यहाँ 2 है और कनेक्टिव 5 है, तो जब आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे ना तो आपको 7 कॉलम बनाना पड़ेगा। अब 7 कॉलम देख लीजिए, देखो पी और क्यू आएगा, 1 2 हो गए, फिर नेगेशन ऑफ पी भी इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, नेगेशन ऑफ क्यू भी इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, फिर आ जाएगा पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, फिर आएगा क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, ठीक है, और फाइनली ये आ जाएगा पी नेगेशन ऑफ क्यू कंजक्शन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। अब आप कॉलम को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 कॉलम्स दिखाई दे रहे, करेक्ट है। हाँ, तो कितने कनेक्टिव्स और कितने सिंपल स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर आपके कॉलम्स डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ तो 2 + 5 7 हो गया, इसका मतलब अगर कनेक्टिव्स m होंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स n + m होंगे, जिसमें n सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये कनेक्टिव्स होते हैं। तो अगर m कनेक्टिव्स है, n सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे m + n। ये बिल्कुल जैसा मैंने बोला है कि आपको मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा बहुत इनोवेटिव बताऊंगा, जो आपको बुक्स में भी इवन डिस्कस नहीं करते, ठीक है कि नहीं। आपने सब लॉजिक में ट्रूथ टेबल बनाया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट या इस फॉर्मूले को आपने कभी गौर ही नहीं किया। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट पैटर्न्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड करते हैं कितने सिंपल स्टेटमेंट्स और कितने कनेक्टिव्स है। अगर सिंपल स्टेटमेंट n है तो टोटल नंबर ऑफ रोज 2 to the power n हो जाएगा, करेक्ट है। और अगर m कनेक्टिव्स इन्वॉल्व है और n सिंपल स्टेटमेंट, तो m + n आपके कॉलम्स हो जाएंगे। तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन बन सकता है। अगर अब क्या है, समटाइम्स आपने ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सपोज स्टेटमेंट पैटर्न ऐसा लिख दिया, स्टेटमेंट पैटर्न हैज 10 simple statement and 25 connectives, then find the total number of rows and column in the truth table। अब अगर अब जो बोर्ड लेवल तक हम प्रॉब्लम्स करते हैं या जेई लेवल तक जो प्रॉब्लम्स करते हैं, तो ट्रूथ टेबल इतने बड़े नहीं होते कि जिसमें नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर एक बार अगर इस प्रकार से कंसंट्रेट नहीं किया तो इस सिंपल से क्वेश्चन में ही वो अटक जाएगा। तो यहाँ चेक करने लायक बात यह है कि चूंकि सिंपल स्टेटमेंट ये है तो 2 to the power 10 नंबर ऑफ रोज होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे 10 + 25, मतलब 35 नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इतने नंबर ऑफ रोज और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये ब्रेन में आइडिया जाएगा नहीं। और ये क्वेश्चंस जो कि बहुत सिंपल है, इसको इस तरीके से देखने से ये आसान हो जाता है। तो ये था हमारा स्टेटमेंट पैटर्न। अब स्टेटमेंट पैटर्न्स टोटोलॉजी कब होता है, फैलेसी कब होता है और कंटिजेंसी कब होता है, उसको चेकआउट करते हैं। तो देखो, टोटोलॉजी, फिर फैलेसी, फिर कंटिजेंसी। तो लास्ट कॉलम में स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट कॉलम में सारे ट्रूथ वैल्यू टी है और यहाँ लास्ट कॉलम में जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है उसके लास्ट कॉलम में सारे ट्रूथ वैल्यू एफ है, तो वो फैलेसी, और अदरवाइज ये कंटिजेंसी, ठीक है कि नहीं। मतलब मिक्स्ड है, टी बी ए और एफ बी ए, जो लास्ट कॉलम में ट्रूथ वैल्यूज है वो मिक्स्ड है, टी बी ए और एफ बी ए, तो वो कंटिजेंसी, मतलब नाइदर टोटोलॉजी नॉर कंटिजेंसी, ये होगा नाइदर टोटोलॉजी नॉर कंटिजेंसी।
बस हो गया, ठीक है। अच्छा, फैलेसी को हम कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं। फैलेसी के लिए एक और वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन। अब इन दो वर्ड्स को भी देखना, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी, इसमें भी समटाइम्स कंफ्यूजन हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन फैलेसी के लिए है और कंटिंजेंसी जो नाइदर टोटोलॉजी है नॉर कॉन्ट्राडिक्शन है, करेक्ट है, ठीक। तो एक तो हो गया टोटोलॉजी, दूसरा फैलेसी, तीसरा कंटिंजेंसी। फैलेसी को हम कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें भी, तो क्या हो जाएगा ना, जो टोटोलॉजी है उसका, टोटोलॉजी का नेगेशन बात करेंगे तो टोटोलॉजी का नेगेशन हो जाएगा फैलेसी। फैलेसी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं नेगेशन ऑफ टी, ये एफ होता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब फैलेसी का नेगेशन क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी, और टोटोलॉजी का नेगेशन फैलेसी, या टी का नेगेशन एफ, एफ का नेगेशन टी, करेक्ट है। तो समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन में कंफ्यूज भी करता है। समटाइम्स वो टी को टोटोलॉजी और सी फॉर फैलेसी, या फिर फैलेसी होने से स्टूडेंट हमेशा ये सोचता है कि वो एफ होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि इसका दूसरा नाम कॉन्ट्राडिक्शन भी है, तो ये थोड़े से अगर मालूम नहीं है ना तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो क्या हो गया कि टोटोलॉजी टी को रिप्रेजेंट करते, सी फैलेसी। मतलब अब किसी पर्टिकुलर कॉलम में हम हैं और उस पर्टिकुलर कॉलम में हमको ऐसा वाला निकालना है, पी डिजेक्शन टी। सर ये टी क्या है, टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला उसने, ठीक है। पी और क्यू और आर ये ऐसे तो हम सिंपल स्टेटमेंट देखते हैं, लेकिन टी के बारे में नहीं बोला है। टी टोटोलॉजी होता है और सी फैलेसी होता है। मतलब इस पी का टी के साथ में, पी का जो ट्रूथ वैल्यू होगा, पी का ट्रूथ वैल्यू या तो टी होगा या तो एफ होगा, करेक्ट। टी का ट्रूथ वैल्यू टी होगा या तो एफ होगा, और टी जो स्मॉल लिखा है ना वो टोटोलॉजी है। मतलब टी के साथ में उसका हम डिसजंक्शन देख रहे हैं। मतलब अगर पी टी है तो टी डिसजंक्शन टी, अगर पी एफ है तो पी अपना एफ डिसजंक्शन टी, ऐसे देखेंगे। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो ये टोटोलॉजी, फैलेसी, कंटिंजेंसी के बारे में था, स्टेटमेंट पैटर्न्स के बारे में था। फिर जब भी ट्रूथ टेबल बनाना है तो आपको सारे रूल्स मालूम होना चाहिए कि डिसजंक्शन में क्या होता है। तो मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ कि पी डिसजंक्शन क्यू, ये दो सिंपल स्टेटमेंट है। ये डिसजंक्शन में एफ होता है जब दोनों पी और क्यू एफ होते हैं, और पी कंजक्शन क्यू में ये टी होता है जब दोनों पी और क्यू टी होते हैं, करेक्ट है। नेगेशन का तो कोई इशू नहीं है। अच्छा साहब, उसके बाद में आते हैं कंडीशनल। तो पी इम्प्लाइज क्यू, इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ होती है अगर ये टी होता है और ये एफ होता है। और बाई कंडीशनल भी इजी है, इसको भी रिमाइंड करना। इसकी वैल्यू हमेशा ट्रूथ होगी जब पी और क्यू आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, इनके ट्रूथ टेबल के क्या रूल्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर इसमें कॉमन एरर होता है। कॉमन एरर टी की जगह एफ लिख दिया, एफ की जगह टी लिख दिया, तो हो गया पूरा ट्रूथ टेबल गलत। तो इसके बारे में इसीलिए जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर मान लिया जाए सिंपली कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन इन्वॉल्व है, तो मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस को तो आप सिंपली वेन डायग्राम से बना लेंगे। और वही क्वेश्चंस मोस्टली जेईई मेंस के लेटेस्ट पैटर्न में पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है। जो वेन डायग्राम हम बना देते हैं उससे आसानी से बना लेते हैं। अगर कंडीशनल है और ये आ गया तो फिर आप ट्रूथ टेबल से ही बनाइए तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है कि नहीं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। इसको देखते हैं, ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है। तो दो सिंपल स्टेटमेंट है, तो पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, टी टी एफ एफ। ये आप ऑलरेडी पहले से ही ट्रूथ टेबल बनाना जानते हैं तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज 4 हो गए, करेक्ट है। हाँ, अब आते हैं नेगेशन ऑफ पी भी इन्वॉल्व है, तो नेगेशन ऑफ पी भी बनेगा, नेगेशन ऑफ क्यू भी बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया एफ,
एफ टी टी, और ये हो जाएगा आपका एफ टी एफ और टी। और अब बनाते हैं पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। कंजक्शन का रूल लगाना है पी और नेगेशन ऑफ क्यू में, तो दोनों टी होना चाहिए। दोनों टी कहाँ है, यहाँ है, तो ये टी हो गया। दोनों टी नहीं है तो ये एफ और ये एफ, ठीक है। और ये इसको बनाते हैं नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू। तो अब यहाँ नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू है, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू को देखिए, नेगेशन ऑफ पी ये है, क्यू ये है, दोनों का कंजक्शन का रूल दोनों टी होना चाहिए। टी यहाँ है मतलब टी, बाकी सब में फिर ये एफ हो जाएगा। अब दोनों का फिर से कंजक्शन लेना है, तो पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू और कंजक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू, इनका कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन लगाए तो एफ आ गया, कंजक्शन लगाए एफ आ गया, कंजक्शन लगाए एफ आ गया, कंजक्शन लगाए एफ आ गया, क्योंकि दोनों में टी होना चाहिए था तभी वो टी आता था, अदरवाइज एफ। तो देखो ये लास्ट कॉलम में सबके सब एफ आ गए, मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये आपका फैलेसी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब ये दूसरा क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। ये स्टेटमेंट पैटर्न है, डेफिनेटली दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और टी टी एफ और एफ, टी एफ टी और एफ। अच्छा, नंबर ऑफ रोज तो बहुत इजीली पकड़ लिया कि दो सिंपल स्टेटमेंट है तो 4 हो जाएंगे, और 3 सिंपल स्टेटमेंट है तो 8 हो जाएंगे। हम तो 3 तक की क्वेश्चन कर सकते हैं, बोर्ड लेवल से लेके जेई लेवल तक के। लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर n सिंपल स्टेटमेंट होंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज 2 टू द पावर n होंगे, जिसको हम प्रोबेबिलिटी के भी कॉन्सेप्ट से रोज रिलेट कर सकते हैं, और सेट थ्योरी में टोटल नंबर ऑफ सबसेट से भी रिलेट कर सकते हैं, करेक्ट है। हाँ, अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर भी ध्यान देना है। तो नेगेशन ऑफ पी हो गया, यहाँ है, नेगेशन ऑफ क्यू हो गया, तो ये नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू के में पी इम्प्लाइज क्यू बना दीजिए, ठीक है। और फिर ये बनेगा नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, और फाइनली ये बनेगा पी इम्प्लाइज क्यू और डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, ये बना। और आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 इसीलिए है क्योंकि 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है। और आप देखेंगे कनेक्टिव्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 कनेक्टिव्स है, 5 कनेक्टिव्स है, इसीलिए 7 कॉलम बनेंगे, ठीक है। अब तो हो गया कॉलम और रोज कितने होंगे किसके ऊपर डिपेंड होंगे वो पॉइंट से क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब आते इसके ऊपर नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा एफ एफ टी टी एफ टी एफ टी। इम्प्लाइज में आते हैं, इम्प्लाइज का रूल ये वाला, टी एफ है तो ये एफ होगा, अदरवाइज टी होगा, ठीक है। फिर इम्प्लाइज में इसमें आते हैं, तो पहले नेगेशन ऑफ क्यू को देखना पड़ेगा, टी कहाँ है, टी यहाँ है, ये एफ है तो ये एफ हो गया, टी है लेकिन एफ नहीं है तो फिर ये टी ही होगा, बाकी सब टी ही होगा, ठीक है। और फाइनली इन दोनों का बाई कंडीशनल है, बाई कंडीशनल है मतलब दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, आइडेंटिकल है तो टी, आइडेंटिकल है तो टी, आइडेंटिकल है तो टी, आइडेंटिकल है तो टी। और ये लास्ट में देखो सारी ट्रूथ वैल्यू टी आ गई है, इसीलिए ये टोटोलॉजी है। तो ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, टोटोलॉजी है। अब 2017 मेंस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्विकली आप इसको देखिए, 2017 मेंस में है, ये स्टेटमेंट पैटर्न है, और इसको ये देखना है कि ये इसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है, टोटोलॉजी है कि फैलेसी है। तो देखो पी और क्यू 2 सिंपल स्टेटमेंट है, तो पी और क्यू तो हो गया, तो ये इसका मतलब टी टी एफ और ये एफ हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी एफ टी और ये एफ। अब नेगेशन ऑफ पी इन्वॉल्व है, नेगेशन ऑफ क्यू नहीं है, तो नेगेशन ऑफ पी बना लीजिए,
नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा एफ एफ टी और टी, ठीक है। अब आते हैं पी इम्प्लाइज क्यू फाइनल होगा, ये फाइनल होगा तो पहले इसको बना लो, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, नेगेशन ऑफ पी ये है, क्यू ये है, तो इसको पहले टी देखो भाई, टी है एफ नहीं है, टी है एफ है, तो ये एफ हो जाएगा, बाकी जगह पे टी, ठीक है। अब बनाते हैं नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू और इम्प्लाइज क्यू, ये बन जाता है। तो इसके साथ में क्यू का इम्प्लाइज ये हो गया, तो पहले इसको देखो, ये टी कहाँ है, ये टी है लेकिन एफ नहीं है, टी है एफ है, तो ये एफ, टी है लेकिन एफ नहीं है, तो बाकी जगह पे टी, ये हो गया, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू ये है, तो ये टी एफ, तो ये तो एफ हो जाएगा, बाकी जगह पे ये टी हो जाएगा। अब फाइनली फिर से इम्प्लाइज इसका पी इम्प्लाइज क्यू और फिर इम्प्लाइज ये पूरा, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। मतलब ये लास्ट कॉलम पहले ये रहेगा और फिर इम्प्लीकेशन ये रहेगा, तो इसको टी देखो और इसको एफ देखो, ये टी है लेकिन एफ नहीं है, टी है लेकिन एफ नहीं है, टी है लेकिन एफ नहीं है, तो ये ओवरऑल सब में टी टी और टी आएगा, इसीलिए ये टोटोलॉजी है, इसीलिए ये टोटोलॉजी है, करेक्ट। ये 2017 मेंस में है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे कितने होंगे ये हमने चेकआउट कर ही लिया है। सारे इसमें जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उनकी ट्रुथ वैल्यूज कैसे बिहेव करती है वो रूल्स आपको मालूम होना चाहिए, फिर आप ट्रुथ टेबल बना देते हैं। लास्ट के कॉलम को चेक करके टोटोलॉजी है कि फैलेसी है कि कंटिजेंसी है। अगर ये नहीं होता, ना टोटोलॉजी होता ना फैलेसी होता, फिर ये ऑप्शन होते, तो आप क्या करते, इन ऑप्शंस के भी ट्रुथ वैल्यूज बना लेते थे और फिर उससे चेक करते थे ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। थैंक यू।